हेलो हेलो एवरीवन, आकवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, गुड़ियों और कठपुतलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थापित की है? चंडीगढ़, लंदन, कलिफोर्निया, रोम। इसमें ना पेन की प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए पेन यूज नहीं हो पा रहा है, इंक यूज नहीं हो रही है। तो मैं आपको आंसर ऐसे ही बता दूंगी, आप नोट करते जाइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चंडीगढ़। प्रत्येक 10 जून को विश्व गुड़िया दिवस मनाया जाता है। हम देखते हैं कि बच्चों के विकास में गुड़ियों का योगदान रहा है ना। तो भारत में 5 गुड़िया संग्रहालय हैं। पहला है शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम जो नई दिल्ली में है, फिर जयपुर में है, राजकोट में है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में ये है अंतर्राष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम एंड हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध कहाँ स्थित है? चीन, भारत, जापान, अफगानिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा चीन। विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो 182 मीटर की है, मतलब 597 फीट ऊंची। ठीक है। और दूसरी जो है वो चीन में है। चीन की दूसरी विश्व मूर्ति ऊंची है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था के एस कुलकर्णी, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, माधव जोशी। राइट आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का जो जन्म हुआ 1921 ईस्वी में मंसूर, कर्नाटक में हुआ है। ये एक कार्टूनिस्ट हैं या व्यंग कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध कृति है इनके जो कॉमन मैन है, ये एक प्रसिद्ध करैक्टर है, इनका प्रसिद्ध पात्र है। ठीक है। गट्टू कौन है? गट्टू 9 साल का बच्चा है, ये इसके पेरेंट्स नहीं है, अनाथ है। ये चाचा के साथ रहता है और पतंगबाजी करता है। ठीक है। तो मुंबई की एक प्रसिद्ध पत्रिका है द फ्री प्रेस। लक्ष्मण के सहयोगी वहां पर है कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे साहब। ठीक है, बाल ठाकरे साहब इनके सहयोगी रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने कार्टूनिस्ट में कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन मैन किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाल ठाकरे, अबू इब्राहिम, राजू नायर, आर के लक्ष्मण। राइट आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण। द कॉमन मैन एक कार्टून चरित्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो प्राइम मिनिस्टर शीर्षक को कार्टून पुस्तक किसने लिखी, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ कार्टून शामिल है? सुधीर तैनरंग, शेखर गुरेरा, बीपी नरेंद्र, मनोज पंडित। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुधीर तैनरंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रकार की बी एन आर्य की सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में इनका ये चित्र सांवरी जो है बोस टेक्निक में बनाई है। ये कहाँ पे सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय नई प्रयागराज में। बी एन आर्य की बात करें तो इनका जो जन्म है 1936 पेशावर पाकिस्तान में हुआ है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है ये लखनऊ आ गए थे। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी वे लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त करी है। इनके जो गुरु रहे हरिहर लाल मेड़ और खासकर जी इनके गुरु रहे हैं। ठीक है। ये चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। यथार्थवाद प्रभाव दिखाई देता है इनके चित्रों में। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है पेड़ की छाप जो वॉश टेक्निक में है, और ये कहाँ पे है, कहाँ पे सुरक्षित है? ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में सुरक्षित है। एक नई कृति है इनकी उदास शहर। ठीक है, वो भी एक वॉश टेक्निक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ये जो है महात्मा गांधी कहाँ पे सुरक्षित है? वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विश्व विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। ये जो है एक संगमरमर से बना एक अखंड भारत माता का मानचित्र, विशाल मानचित्र है। ठीक है। राइट आंसर इज सेकंड वाराणसी, राइट आंसर हो जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, माउंट आबू, नैनीताल, सरधना में या कानपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा सरधना। ठीक है। मेरठ में सरधना रियासत में इन्होंने एक चर्च की निर्माण करवाया था। इस चर्च को
ओबर लेडी ऑफ ग्रेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इज सरधना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? वृंदावन मथुरा में है, राइट आंसर है। जे के मंदिर लखनऊ में, लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है। तो ये आंसर ये हो जाएगा, जे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, मैं सुमेलित जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तो राइट आंसर इस बी, जे के मंदिर जो है वो लखनऊ में नहीं कानपुर में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो मुगल काल शासक अकबर की बात करें तो अकबर ने एक नीति चलाई थी, सुलह कुल की नीति। ठीक है, तो ये कहाँ पे इसका जो उत्सव मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा में। फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी महेंद्र नाथ सिंह ने, नंद किशोर ने, शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने, विश्वनाथ मेहता। राइट आंसर है शिवनंदन नौटियाल। राइट आंसर हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज जो है कथक, बिस्मिल्ला खां शहनाई, दोनों सही हैं। जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये हारमोनियम नहीं बजाते जाकिर हुसैन, ये तबला वादक है। ठीक है, तबला वादक है। अजमत अली खां सरोद। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। जाकिर हुसैन जो हारमोनियम नहीं बजाते और तबला वादक है। और ये कहाँ से संबंधित रखते हैं? बिरजू महाराज जी कहाँ से संबंधित रखते हैं? संबंध रख ले लखनऊ से। ठीक है, बिस्मिल्ला खां कहाँ से रखते हैं? वाराणसी से। और अज, अ, अजमत अली खां कहाँ से रखते हैं? ग्वालियर से संबंधित रखते हैं। ठीक है, और ये जाकिर हुसैन जी कहाँ से रखते हैं? पंजाब से। तो राइट आंसर इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ चित्र शैली के जनक हैं अविन्द्रनाथ टैगोर, रणवीर सिंह बिष्ट, अमृता शेरगिल, असित कुमार हल्दर। तो राइट आंसर हो जाएगा असित कुमार हल्दर। इनकी असित कुमार हल्दर की जन्म की बात करें 1890 में इनका जन्म हुआ है जोरासांको में, कोलकाता में। कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त करी? इनके गुरुजन रहे हैं अविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं। इन्होंने गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार करी हैं। 1910 में अजंता की प्रतिलिपि तैयार करी है। 1914 में इन्हें जोगीमारा की प्रतिलिपि तैयार करी थी। और इनके साथी रहे थे समरेंद्र नाथ गुप्त, जिन्होंने 1914 में जोगीमारा की प्रतिलिपि तैयार की थी। 1921 में बाघ की प्रतिलिपि तैयार करी थी। ठीक है, और इनके साथ रहे थे यहाँ पे 1921 में नंदलाल बसु ने के साथ इन्होंने 1921 में प्रतिलिपि तैयार करी थी। 1925 से लेकर 1945 से कला लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य रहे हैं। और इन्होंने वहाँ पे बोस पद्धति को बढ़ावा दिया था। ठीक है, इसलिए इन्हें लखनऊ चित्र शैली के जनक कहा जाता है। ठीक है, और ये कवि कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र नीली रात एम.एफ. हुसैन ने किस माध्यम में बनाई है? तो ये बनाई है तेल रंग में। और एम.एफ. हुसैन की बात करें तो इनका जन्म 1915 में सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ है। बचपन बीता इनका इंदौर में और वहीं से इन्होंने प्रथम शिक्षा ग्रहण करी थी इंदौर कला विद्यालय से। उसके बाद ये कहाँ पे आ गए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। और इनके गुरु रहे थे डी.पी. देवलालीकर। ठीक है, और आर्ट कला की शिक्षा प्राप्त करी थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, फोटोग्राफर और लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक, इनका इनका एक कथन था, मैं घोड़ा बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ। तो इन्होंने घोड़ा सीरीज बनाई थी। और इनका एक विवादित चित्र रहा मदर इंडिया, जो इन्होंने नग्न मदर मदर इंडिया का चित्र बनाया था 2006 में। 1915 में इनका जन्म हुआ था, 2006 में ये विवादित में आ गए थे। और उसके बाद ये भारत से चले गए थे, देश से चले गए थे लंदन। 1910 में ये कतर की नागरिकता इन्होंने प्राप्त करी थी और 1911 में इनकी लंदन में मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की कांस्य महिला मशहूर जसु शिल्पी थी। एक कांस्य मूर्तिकार थी, कला इतिहासकार थी, कला समीक्षक थी, चित्रकार थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य मूर्तिकार थी। जसु शिल्पी का जन्म की बात करें तो 1948 में 10 सितंबर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये मूर्तिकार थी। इन्होंने 525 अर्ध मूर्तियां बनाई हैं और 225 इन्होंने बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। 2013 में इन्होंने अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कांस्य मूर्तिकार।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा मंजीत बाबा के जीवन पर एक वृत्त चित्र मीटिंग बनाया गया जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धदेव दास गुप्ता। मंजीत बाबा की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 1941 ईस्वी पंजाब में धुरी गांव में हुआ था। इन्होंने शिक्षा जो है दिल्ली पॉलिटेक्निक से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। चित्रकार और बांसुरी वादक भी, चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, ये बांसुरी वादक भी है। ठीक है, इन्होंने अभिनय का कार्य भी किया, जिन्होंने दशरथ की भूमिका निभाई थी, सुल्तान डाकू की भूमिका निभाई थी, अमर सिंह राठौर की भूमिका निभाई थी। गायों से संबंधित चित्र बनाए इन्होंने। इनके चित्रों पर अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। चटक रंगों का प्रयोग किया, लाल रंग और बैंगनी रंग इनको बहुत पसंद थे। ठीक है, तो इन रंगों का इन्होंने प्रयोग किया किसने? मंजीत बाबा ने। तो राइट आंसर इज बुद्धदेव दास गुप्ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो 1997 में कल लेखिका है सुबरडे, अमृता प्रीतम, अनुरुंधति राय। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अरुंधति राय इसका राइट आंसर। ये एक पुस्तक ये एक पुस्तक है जो एक पारिवारिक ड्रामा उपन्यास है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है? ये एक पुस्तक है जो पारिवारिक ड्रामा उपन्यास है। ये अनुरुंधति राय के बारे में बात करें तो ये एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। इनकी कई पुस्तक है, न्याय का गणित, कटघरे में लोकतंत्र, आहत देश। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1947 में स्थापित समकालीन कला संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, लंदन। यह कलात्मक एक सांस्कृतिक केंद्र है, कलात्मक सांस्कृतिक केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। तो भारत का जो सही आंसर है, भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो इसकी जो 1949 में स्थापना होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान की बात करें तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। तौफीक अहमद कौन थे? ये भारतीय मूर्तिकार थे, बांग्लादेशी लोक शोधकर्ता थे, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेशी लोक कला शोधकर्ता। अब तक सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए वे कहलाते हैं आहत सिक्के। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। ओके, राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली कला पत्रिका कला निधि के संस्थापक थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्ण दास, नंदलाल बोस, सिस्टर निवेदिता, असित कुमार हल्दर। तो राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास और आनंद कृष्ण। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।